Hey guys, this is Vishwatma and welcome to Like Buzz. आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं regarding how to beat the HR questions 101 and the first question that we're taking up is what makes you unique? अब ये क्वेश्चन कुछ अलग नहीं है. This is kind of the question that can be molded into different forms. For example, what makes you you? What makes you so special? What makes you what makes you outstand among all this crowd or the multitude of applicants? So what is so unique about you? एंड ये क्वेश्चन में लिटरली लग जाती है. लिटरली इसलिए लग जाती है क्योंकि आज तक मुझे नहीं पता चला मैं यूनिक क्यों हूँ. मैं आज भी एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ मैं यूनिक किस चीज़ में हूँ. सो दैट्स द रीज़न हम सोच उस एंगल में चले जाते हैं कि यूनिक क्या है, हम यूनिक क्या है. Basically this is not the like you need not think how unique you are at that moment. You need to think from before. कुछ टाइम पहले से ही सोचना स्टार्ट कर लो तुम. एंड अबव ऑल ये जो यूनिकनेस वाला क्वेश्चन इट कैन हेल्प यू इन डिफरेंट अदर क्वेश्चंस आल्सो. धीरे धीरे जब क्वेश्चन आते जाएंगे बताते जाऊंगा हाउ दिस यूनिकनेस मैटर्स. सो लेट्स बर्स्ट दिस बबल एंड तीन पॉइंट्स में इसको क्लियर अप करने का कोशिश करेंगे. द फर्स्ट पॉइंट बीइंग व्हाई यू शुड नेवर फेक इन दिस आंसर. इस आंसर या फिर इस क्वेश्चन को आंसर करने के टाइम कभी फेक नहीं करना चाहिए. अगर फेक करोगे किस स्ट्रेटजी के साथ फेक करोगे ताकि लग जाए. मे बी लक फेवर्स. Anyways, coming to the second point, we are going to discuss what uniqueness the company is looking in you. अभी मेरे पास 7 उंगलियां हैं या फिर मेरे पास 2 सिर हैं. This is no use for the company. Even if अगर use है तुम्हें जानना चाहिए क्यों use है. So we will discuss on that matter. And the third one is for those guys who are having internship or work experience already in the CV. How it can be a bonus for you. And yes, interviewer तुम्हारे आंसर से हक्का और बक्का रह जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट. Now, coming to the very first point, why we should not fake in these answers. इस टाइप के क्वेश्चन के आंसर में भी फेक क्यों नहीं किया जा सकता. The reason being, ये जो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, why are you unique, introduction and all these questions actually come in the pre-mid session of an interview. For example, interviews lasting average ले लो 30 minutes. तो 10 से 15 मिनट के बीच में ये क्वेश्चन पॉपअप होने का चांसेस बहुत है. बिकॉज दिस इज बेसिकली हाउ योर प्रोफाइल बिल्ड्स अप इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर. तो ये क्वेश्चन को स्क्रू अप करोगे अगर फेक आंसर करके और पकड़े गए, खतरनाक, खत्म योर कैरियर. और नॉट कैरियर ऑब्वियसली, एक कंपनी छोड़ के दूसरे जाएंगे ना, बट स्टिल उस कंपनी के हिसाब से तुम गए रिजेक्टेड. तुम निकलोगे, तुम्हारा सीवी डस्टबिन में जाएगा. सो एग्जैक्टली दैट्स व्हाट्स मैटर. फर्स्ट इसमें फेक क्यों नहीं करना. बिकॉज अगर तुम स्क्रू अप करोगे ये आंसर और इवन इफ फेक एंड पकड़े गए देन ऑब्वियसली उसके बाद वाला इंटरव्यू इज जस्ट गोइंग टू बी अ फॉर्मेलिटी एंड इट्स नथिंग लेफ्ट. बिकॉज दिस इज वेरी बेसिक क्वेश्चन एंड प्रोफाइल बिल्डअप वाला क्वेश्चन है, तो स्टार्टिंग में ही आता है. सो जस्ट रिमेंबर दिस, नेवर फेक. एंड हाउ एवर तुम फेक भी कर रहे हो तो फेक कर रहे हो, कैसे फेक करना है ताकि पकड़े नहीं जाओ. ये हैक याद रखो, हैक नहीं है, ये रियलिटी है. सपोज तुम्हारे पास कुछ यूनिक क्वालिटी नहीं है, आज मेरे जैसे एक्सप्लोर कर रहे हो क्या यूनिक हूँ मैं, क्या कर सकता हूँ यूनिक सोच रहे हो. बट ट्रस्ट मी, अगर एक कंपनी में तुम्हें बैठना, यू हैव अ ड्रीम कंपनी, यू आर हैविंग एटलीस्ट 1 month ऑफ टाइम इन योर हैंड, राइट. 1 महीने का टाइम है. सो अब मुझे कुछ यूनिक क्वालिटी चाहिए ताकि मैं कंपनी में पिच कर सकूँ, राइट. सो वॉट ट्राई टू बेसिकली डेवलप दैट क्वालिटी इन 1 month. 1 month में तुम इतना कुछ सीख जाओगे, ट्रस्ट मी. एटलीस्ट 1 month में अगर तुम वो क्वालिटी, एक यूनिकनेस ढूंढोगे अपना और उसमें मेहनत करना स्टार्ट कर दोगे, इतना कुछ सीख जाओगे कि कुछ तो बोलने लायक रहोगे इंटरव्यू में. सो दैट्स द हैक. एंड हैक नहीं है, इट्स एक्चुअली तुम्हें मेहनत करना है 1 महीने ताकि एटलीस्ट अब जो 21 days चैलेंज देखे हो उसी टाइप का चैलेंज मान लो, 30 days चैलेंज, अगर यूनिकनेस चैलेंज, 30 दिन में यूनिकनेस ढूंढ के नहीं उस पर डेवलप करेंगे. सो एटलीस्ट 30 days में यू विल गेट सो मच ऑफ information about yourself and you will get to know so much of things that obviously उसके बाद इंटरव्यू पकड़ भी नहीं पाएगा. So moving to the next question guys. Now एक चीज़ आपको बोला मैंने कि यूनिकनेस 1 महीने में डेवलप कर सकते हैं, राइट. बट स्टिल तुम्हें क्या लगता है वो यूनिकनेस इंटरव्यू को पसंद आएगा? वो जो फेक यूनिकनेस, ओरिजिनल यूनिकनेस ने क्या हमें जिंदगी भर पता करना है. वो जो फेक यूनिकनेस जो बोल रहा हूँ, अगर वो यूनिकनेस अगर तुमने थोड़ा भी डेवलप किया, सोचा, सेल्फ रियलाइजेशन कर रहे हो, अंदर से निकल रहा है, जैसे देखो निकल रहा है वो यूनिकनेस, हाउ टू बेसिकली जज और नो कि ये यूनिकनेस कंपनी के काम आएगा, मैं उस कंपनी का फिट हूँ या नहीं. सो दैट्स द प्रो टिप दैट आई हैव गिवन यू लॉट ऑफ वीडियोज बैक एंड दैट्स कॉल्ड व्हाट, लिंक्डइन.
अच्छा लिंक्डइन क्यों? यस, लिंक्डइन में अगर तुम लिंक्डइन हो, ग्लासडोर हो, एनी जॉब प्रोफाइलिंग जहाँ होता है, सो यू कैन गो एंड चेक द कंपनीज प्रोफाइल एंड बेसिकली तुम्हारे प्रोफाइल के लिए कौन सा जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, यू कैन जस्ट चेक आउट, जॉब डिस्क्रिप्शन देखना जिसे बोलते हैं, यू कैन जस्ट चेक आउट एंड सी उसमें कौन सा यूनिक फीचर और यूनिकनेस कौन सा यूनिकनेस उसमें अच्छा पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा प्रोफाइल है लाइक योर सेल्स प्रोफाइल, सो ऑब्वियसली इफ आई एम अ टॉकेटिव पर्सन, इफ आई टॉक नॉन स्टॉप, इफ आई टॉक लाइक कनेक्ट विद पीपल, नेटवर्किंग अच्छा है, सो ऑब्वियसली दिस इज अ यूनिकनेस. एंड यूनिकनेस से ये नहीं कि अभी सबका फिंगरप्रिंट थोड़ी पूछा है कि एक बंदे का एक, हाँ हो सकते हैं 100 लोग एप्लीकेंट्स में से 10 एप्लीकेंट एक सेम यूनिकनेस बोल भी सकते हैं, डजंट मैटर. अब फिंगरप्रिंट वाला यूनिकनेस नहीं चल रहा है यहाँ. द यूनिकनेस दैट दे आर टॉकिंग अबाउट इज बेसिकली अ यूनिकनेस और लाइक हाउ यू गुड फिट टू अ डोमेन. सो दैट्स द यूनिकनेस दे आर टॉकिंग अबाउट. सो चेकिंग आउट द जॉब डिस्क्रिप्शन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अब जॉब डिस्क्रिप्शन कैसे चेक करोगे, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है. जॉब डिस्क्रिप्शन चेक करने के लिए आइदर द कंपनी प्रोवाइड्स द जॉब डिस्क्रिप्शन, एक गूगल ड्राइव में होता है, ऑब्वियसली गिव द लिंक और ऑब्वियसली गिव द पीडीएफ, सो यू कैन चेक फ्रॉम दैट. अगर ये नहीं मिल रहा है, द सेकंड थिंग इज वी हॉप इनटू व्हाट, ग्लासडोर, इंडीड, लिंक्डइन, ये सब होता है जहां जॉब डिस्क्रिप्शन कंपनी के जॉब डिस्क्रिप्शन प्रोफाइल वाइज मिल जाता है. ग्लासडोर यूजुअली मिल जाता है, बट ग्लासडोर में थोड़ा एक बायस रहता है कि जो नौकरी से निकला है वो गाली दे रहा होगा और मतलब इतना बुरा भला बोला होगा, सीईओ को सबको बोला होगा कि तुम्हें लगेगा यार तुम फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, तुम फ्रेशर हो, तुम ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, यार इतना गाली दे रहा है, मैं इस कंपनी में क्यों जाना चाह रहा हूँ. सो ऑब्वियसली ग्लासडोर मुझे उस हिसाब से थोड़ा लगता है कि हाँ अगर फ्रेशर देख रहा है तो फ्रेशर का दिमाग घूमेगा, क्योंकि गाली भी देते हैं वहाँ लोग. सो दैट्स नॉट एक्चुअली इतना रिलायबल नहीं लगता है मुझे ग्लासडोर. बट द थर्ड थिंग इज वेरी रिलायबल और मैं तो खूब यूज़ किया हूँ वो चीज़. यू कैन ऑब्वियसली वेंचर इनटू द लिंक्डइन प्रोफाइल्स ऑफ जो वहाँ काम कर रहे हैं उस प्रोफाइल में. फॉर एग्जांपल देख लो 2-3 साल सीनियर कोई है, कनेक्शन ढूंढ लो, लिंक्डइन प्रीमियम ले लो. एंड नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा 6 मंथ्स में लिंक्डइन प्रीमियम कैसे, 6 मंथ लिंक्डइन प्रीमियम, 1 मंथ नहीं, फ्री ट्रायल नहीं बोल रहा, 6 मंथ फ्री लिंक्डइन प्रीमियम कैसे मिल सकता है, विल टॉक अबाउट इट. बट स्टिल अगर लिंक्डइन जाके अकाउंट में देखो उनका जो डिस्क्रिप्शन होता है, बेसिकली द इंट्रो टाइटल दे हैव गिवन, उनका उसके नीचे में उनका डिस्क्रिप्शन रहता है, व्हाट दे डू, मिस्टर XYZ इज वर्किंग इन दिस एंड ही हैज डन दिस, ऐसे लिखते हैं कुछ, ही मतलब थर्ड पर्सन में लिखते हैं. सो यू कैन ट्राई दिस. एंड कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, अगर फिर भी कुछ पता नहीं चल रहा है, डू वन थिंग, भगवान को बुलाओ, पूरा कंपनी में जितने प्रोफाइल है सब चेक करो, सबके लिए पढ़ो. एंड दिस इज द बेसिक बुलशिट वे मैं बोल सकता हूँ, बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू वर्क. कितना पढ़ोगे यार, दिमाग तुम्हारा इतना छोटा सा है. और छोड़ो. कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, द थर्ड पॉइंट जो बोनस बोला था, इज फॉर दोज हु आर ऑलरेडी हैविंग इंटरव्यू एक्सपीरियंस एंड वर्क एक्सपीरियंस. ट्रस्ट मी, ये तुम्हारे लिए पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी जा सकता है. क्यों बोल रहा हूँ? Many a times तुम लोग अपने CV में क्या करते हो, हमेशा लिखते हो कि I worked under this, मेरा सर्टिफिकेशन नंबर ये है, एंड खत्म, लिटरली खत्म, और कुछ लिखते ही नहीं है हमारे पास और कुछ. Dude, if you're working in an work experience, you're having an work experience, do mention तुमने क्या काम किया हुआ. If you mention तुमने क्या काम किया है, definitely it can contribute to your uniqueness. For example, किसी ने लिखा I am good in cold calling, ठीक है, good in cold calling लिखा, तो कंपनी को क्या मतलब, कोल्ड कॉलिंग तो कुछ कोई भी कर लेगा. तो अगर यहाँ तुम लिखते हो कि आई एम गुड इन कोल्ड कॉलिंग, आई कन्वर्टेड 20 कस्टमर्स फॉर द कंपनी दैट आई वाज वर्किंग फॉर, दैट्स अ बिंगो. 20 customers is a good number under 2 months internship. तुम 20 customers convert करो, that's a good thing. So you need to mention, have a numerical value like और अगर तुम sales को कुछ how are the sales before you joined and how are the sales after you joined, दिखाओ, basically statistics दिखाओ. So that will basically be compelling, or you can say it's convincing that you are actually a good fit for the company. कंपनी का प्रोफाइल देख लिया, स्टार्टिंग में क्या बोला, फेक नहीं करना है, 1 महीने डेवलप करना है, 1 महीने का डेवलप कर लिया तो 1 महीने इंटर्नशिप, अभी फेक कभी नहीं करना है. सेकेंड थिंग मैंने क्या बोला, नाउ यू हैव टू जस्ट सी व्हाट इज द जॉब डिस्क्रिप्शन दे वांट. एंड थर्ड पॉइंट, जिसका अगर तुम्हें वर्क एक्सपीरियंस है, हाउ टू मेक दिस वर्क एक्सपीरियंस स्टैंड आउट. ये नहीं करना है कि मैंने यहाँ काम किया, मैंने यहाँ झाड़ू पोछा मारा, खत्म. नहीं, यू हैव टू टेल तुमने जो झाड़ू पोछा मारा कितने बैक्टीरिया को डैमेज किया है. सो दैट्स व्हाट दे वांट टू नो, कि तुम्हारा कैपेबिलिटी इन द टर्म्स ऑफ नंबर्स कैसा है, what you have actually. ऐसा नहीं मैं गया था ऑफिस में बैठ के, तो इंटर्नशिप किया हूँ ना, तो ऑफिस में बैठ के आओगे तो उनको कैसे पता चलेगा, तुम अकेले थोड़ी इंटर्नशिप करते हो, इंडिया में हर कोई इंटर्नशिप करता है, सबको इंटर्नशिप करना ही पड़ता है. सो व्हाट मेक्स यू आउटस्टैंड. कुछ प्रोजेक्ट किया, हाँ प्रोजेक्ट किया, प्रोजेक्ट को कुछ मार्केट में लाए, या ऐसे ही प्रोजेक्ट अपने लैपटॉप में रख दिए. सो अगर कोई बोल दिया कि हाँ मेरा प्रोजेक्ट, मैंने सपोज मैंने एक ऐप बनाया था गूगल प्ले स्टोर पे एंड देयर हैव 10,000 डाउनलोड्स,
then he stands out. So that's what matter. Always show a number that's compelling or that's convincing that you are a good fit to the uniqueness factor that you're looking for. So if you like this video, if content तुम्हें अच्छा लगा and क्या कर सकते हैं, what I can do for you. Okay, if you this video crosses like 50 likes तो last time से 6-7 वीडियो में आ रहा है. If this video crosses 100 likes, then obviously जो like किए हो, you can just comment also that you liked, and you can definitely talk to me what your uniqueness you have and how to answer the question. So you can directly DM me after liking and commenting on my video, and I'll be happy to help because uniqueness ढूंढना चाहिए यार, यूनिक होना चाहिए. वॉरेन बफे ने कहा था बी द बेस्ट यू कैन. वो तो आज तक पैसा कमा रहा है, हम तो अभी गरीब हैं. चलो छोड़ो. सो स्टे ट्यून्ड विद लाइट बस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू डू व्हाट आई सेड. बाय. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time.